बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार वृक्ष को जान करके समझ करके उसके बाद में परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। पहले प्रकृति को जान करके फिर परमात्मा की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परम पद को प्राप्त हुए मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते और सुख दुख से परे हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। और उस परमात्मा के द्वारा अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है और उसी के ही आदि पुरुष के ही मैं शरण हूँ, ये हमारा भाव हो जाना चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। यानी मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और हमें भी मोह रहित होना चाहिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। यानी भगवान का परम धाम जिसको कोई दिखा नहीं सकता। जैसे सूर्य है जो सारी सृष्टि को प्रकाशित कर देता है और हम देख लेते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से हम देखते हैं, और अग्नि जला करके मशाल आदि के द्वारा हम रात्रि को इस वस्तुओं को देख लेते हैं। परंतु परमात्मा का वो धाम है, वो किसी से प्रकाशित नहीं होता। जैसे सूर्य है, सूर्य किसी दूसरी टॉर्च से लाइट से किसी को नहीं दिखाया जा सकता कि वो सूर्य रहे। सूर्य तो समय प्रकाशवान है और उस समय प्रकाशवान को समय के द्वारा ही देखा जा सकता है। कोई साधन लाइट मशाल बैटरी से नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का जो परम धाम है वो समय प्रकाशित है और वो हमारे खुद स्वयं के द्वारा ही देखा जा सकता है। और भगवान कह रहे हैं कि वही मेरा परम धाम है। और इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा समय मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब कह रहे हैं कि अपना मान लेता है। अब ये जो जीव आत्मा है वो आंशिक रूप में परमात्मा सदृश्य है। जैसे परमात्मा अनादि है, जीवात्मा अनादि है। परमात्मा में कोई कर्तृ भाव नहीं है, जीवात्मा में कोई कर्तृ भाव नहीं है। परमात्मा है जो वो आनंद घन स्वरूप है और जीवात्मा है वो आनंद को प्राप्त करना चाहती है। और परमात्मा भी चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। अब परमात्मा में तो वो पूरे गुण हैं और जीवात्मा में एक अंश में थोड़े से गुण हैं, आंशिक गुण है। तो इसलिए इसको परमात्मा ने जीवात्मा को ममेवांशो कहा है। अब कहा है कि ये अगर परमात्मा में जुड़ जाए तो वो आनंद का स्वरूप हो जाएगी और आनंद लेगी। जैसे अग्नि में लोहा गिर जाने से अग्नि स्वरूप हो जाता है और जितनी देर अग्नि का सानिध्य रखता है तो अग्नि ही स्वरूप रहता है। उसी तरीके से जीव आत्मा जब परमात्मा का सानिध्य कर लेती है तो परमात्मा स्वरूप आनंद में रहती है। परंतु भगवान ने कहा है
कि परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है और अपना मान लेता है। ये जीव आत्मा है, ये प्रकृति के आकर्षण में 3 गुणों में फंस करके और पांचों इंद्रियों के द्वारा स्वयं को भूल गया और इस प्रकृति रूपी जो शरीर को धारण कर रखा है इसको ही अपना स्वयं मान लेता है। और ऐसे स्वयं मान लेने के बाद में जो सूक्ष्म शरीर है वो जब दूसरे शरीर में जाता है तो वहाँ पर भी वैसे ही फिर वो अपनी प्रकृति के अनुसार चल पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, यानी वायु फूलों की क्यारी में से आएगी तो सुगंधी ले आएगी और अन्य दुर्गंधी वाले स्थान से वायु आती है तो वो दुर्गंधी ले आती है। तो ऐसे ही वायु जैसे जिस स्थान से आता है वो अपने साथ गंध को ले जाता है। ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में चला जाता है, वहाँ से मन इंद्रियों सहित जो दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, उस शरीर में चला जाता है और वहाँ भी उसका वैसे ही स्वभाव वर्तता है। क्योंकि जो मनुष्य शरीर के धारण करने के बाद में पशु आदि जानवर बनते हैं तो वो मनुष्य शरीर में अच्छा था, अच्छे कर्मों वाला था, शांत स्वभाव का था, तो उन जीवों का शरीर धारण करके भी शांत होगा। और जो पीछे के शरीरों में यानी हिंसक प्राणियों का शरीर छोड़ करके मनुष्य जीवन धारण किया है, मनुष्य शरीर धारण किया है, तो वो मनुष्य शरीर धारण करके भी वो वैसा हिंसक ही रहेगा। ये पूर्व जन्म का संस्कार और आगे होने वाले जन्मों का जो सिस्टम है इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही स्रोत, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। ये जो जीवात्मा है ये इन इंद्रियों के द्वारा सुख दुख, अच्छा बुरा है जो उसका सेवन करता है, ग्रहण करता है। और शरीर को छोड़ करके जाते हुए दूसरे शरीर में स्थित हुए विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। अब एक शरीर को छोड़ा और फिर दूसरे शरीर में चले गए, ऐसे जो दुख सुख भुगत रहे हैं, इस बात को अब मर रहे हैं शरीर और जीवात्मा अजर अमर है, इस स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी मनुष्य हैं वो यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित उस परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। यानी पहले तो स्वयं को जानते हैं कि ये जीव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, ये जानने के बाद में फिर वो अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। और जो स्वयं को शरीर ही मानने बैठे हैं वो परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। अब भगवान कह रहे हैं कि परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, यानी अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। अब जो सभी सुनने वाले जानने वाले जो हैं वो अगर ये प्रयास करना चाहें, जानना चाहें, तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक वो इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। पहले हमें अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, यानी हमें स्वयं को देखना है शिष्य में, तो शिष्य को भी साफ करना पड़ेगा। अगर शिष्य पर कचरा है तो हम उसको साफ नहीं कर सकते। तो जो हमारा अंतःकरण है उस अंतःकरण के अंदर परमात्मा का अनुभव होगा, तो उस अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। अब जब अंतःकरण के ऊपर इच्छाओं की, आशाओं की, कपट की आदि की परतें चढ़ी हुई है, तब तक हम उस परमपिता परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा है जो परोपकारी है, परमात्मा लालची नहीं है, परमात्मा में मोह नहीं है। तो हमें भी वैसा ही होना पड़ेगा, जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही हमारे मित्र होंगे। तो हमारा स्वभाव परमात्मा के तुल्य होगा तो भी परमात्मा के तत्व को अनुभव करेंगे और हमारे परमात्मा सहाय होंगे, मित्र होंगे। अब भगवान कह रहे हैं
कि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है वह, तथा जो तेज अग्नि में है उस तेज को मेरा ही जान। यानी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को जो तेज यानी प्रकाश प्राप्त हुआ है वो परमात्मा का ही मान, परमात्मा से ही प्राप्त हुआ है। जैसे बिजली से, थर्मल से आई हुई लाइट से इन्वर्टर चार्ज हो जाते हैं तो वो फिर प्रकाश करते हैं, तो उसी प्रकार से मूल जो चार्जिंग मूल पावर है वो परमात्मा की ही है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। यानी भगवान ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सभी प्राणियों को धारण करते हैं। परमात्मा ही अपनी शक्ति के द्वारा 24 घंटों में एक बार जो पृथ्वी घूमती है उसको घुमाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। यानी परमात्मा की पावर से ही चंद्रमा है, और चंद्रमा जो कार्य करता है वो परमात्मा की शक्ति से ही होता है। यानी परमात्मा ही चंद्रमा होकर के समस्त औषधियों को पुष्ट करता है। यानी सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, अंतिम शक्ति परमात्मा की ही है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और समझा रहे हैं, वो बड़ी बात को समझाते हुए अब स्वयं के उदाहरण को समझा रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर यानी जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि और तो क्या, कि जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने वाले भी भगवान हैं। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं, मेरा भोजन ना पचे। अब किसी को शुगर हो जाती है यानी उसको चीनी नहीं पचती, तो कोई ये बीमार तो होना नहीं चाहता, परंतु हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारे भोजन का रस बनाने वाले, भोजन को पचाने वाले भगवान ही हैं। जब हम अपने शरीर को ही चलायमान नहीं है तो हम कर ही क्या सकते हैं? तो हमें जो कर्तृ भाव है वो छोड़ देना चाहिए, और परमात्मा ही परमात्मा के द्वारा कर रहा है इस भाव में तल्लीन होना चाहिए, और हमें मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है, और संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। अब यानी परमात्मा जो जाने जाएंगे वो वेदों के ज्ञान से जाने जाएंगे, तो वेदों के द्वारा भगवान कह रहे हैं मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि वेदों के तत्व को निर्णय करने वाला और जानने वाला भी मैं ही हूँ। अब हमें अगर परमात्मा को जानना है तो हमें वेदों के जरिए जानना पड़ेगा, तो सभी को वेद पढ़ने और पढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन मूल वेद ही हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में शर और अक्षर ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर शर और जीवात्मा अक्षर है, यानी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो शर और एक अक्षर। शर तो हैं जो हमें दिखाई देता है, प्रकृति है, जड़ है, शरीर है, और अक्षर है वो जीवात्मा है। इसके जितने भी शरीर है उसको जो चलायमान है वो जीवात्मा अक्षर है। अब भगवान कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। अब उत्तम पुरुष यानी परमात्मा इन दोनों से ही अलग है, क्योंकि 3 चीज अनादि अजर अमर हैं। परमपिता परमात्मा जो भगवान कह रहे हैं कि वो इन सभी से अलग है, और प्रकृति और जीवात्मा जिसका वर्णन अभी किया है। भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करते हैं। कि यानी ये तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के भगवान ही भरण पोषण करते हैं, भगवान ही भोजन को पचाते हैं, भगवान ही जवान करते हैं, भगवान ही इस शरीर को बुढ़ा करते हैं। क्योंकि एक ही घर में बना हुआ भोजन सभी प्राणी करते हैं, सभी घर के सदस्य करते हैं, तो कुछ सदस्य तो उस भोजन को प्राप्त करके जवान हो रहे हैं, और वैसा ही भोजन उसी में से ही भोजन करके कुछ जो हमारे घर के सदस्य हैं वो भोजन करते करते भी बूढ़े ही हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों
लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण ईश्वर ही करता है, परमात्मा ही करता है। तात्पर्य ये है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है। हमें उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और स्वयं में अहंकृत भाव छोड़ देना चाहिए, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं शर से अतीत हूं, अक्षर से भी उत्तम हूं और इन तीनों लोक, इसलिए लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। भगवान कह रहे हैं कि शर और अक्षर इन दोनों से अतीत में अलग हूं और इसीलिए इस लोक में यानी संसार में और वेद में भगवान को पुरुषोत्तम कहा है, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, यानी इस संसार से मोह रहित होकर के और जो भगवान ने कहा है उस शक्ति को जान करके और परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है, मानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। तो अब जो ये जान लेता है तो उसके हमेशा ही सारी शक्ति है जो परमात्मा की नजर आएगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। और हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। अब भगवान ने ये बड़ी गूढ़ रहस्य की बात कह करके अर्जुन को कहा और हमें भी कह रहे हैं कि अत्यंत गोपनीय शास्त्र भगवान के द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जान करके मनुष्य ज्ञानवान तथा कर्त करते हो जाता है। अब ये जो ज्ञान है, ये इस ज्ञान को जानने के बाद में मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और कर्त करते हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति में सक्षम हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, सभी दुखों से छूट जाता है, सतचित आनंद घन स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो ये जानना चाहिए और इसी को जानने का प्रयास करना चाहिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की